नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़े बहुत ही बड़ी अपडेट है। साथियों, अपडेट इसमें यह है कि बहुत सारे चेंजेज करते हुए आए हैं सरकार, चाहे वह शुरू में देखा जाए या फिर अभी के समय में देखा जाए। शुरू में तो आप लोगों का राशन कार्ड नहीं था तो भी चल गया है, लेकिन अभी राशन कार्ड से ही आप लोगों का सत्यापन करना सुनिश्चित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि किन किन लोगों का इस बार जो है सो नाम कटने वाला है। क्योंकि आपने एक चीज़ों को तो देखा होगा कि पिछले बार क्या था कि 38 लाख लाभुकों को ही मैया सम्मान योजना के पैसे मिले, बाकी पैसे फिर जो है 18 लाख लोगों का रोक दिया गया। फिर सरकार ने इन चीज़ों पर संशोधन किया, उसके बाद फिर आप लोगों को 18 लाख लाभुकों को जो है 7500 रुपये वो मिलने लगे। तो आज जो फिर से एक नया नियम हमारे सामने आए हैं वो राशन कार्ड को लेकर के। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप अपडेट देख रहे हैं, आपके सामने ये अपडेट रह जाते हैं। तो इसमें आप लोगों के लिए आज के जो अपडेट होने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले जो मैंने आपको अपडेट बताया वो किसके बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं मैया सम्मान योजना के बारे में। और क्योंकि ये जो अपडेट है वो आज ही के दिन में निकल के आया है, यानी कि 9 अप्रैल के दिन में ही निकल के आया है। और जो सरकार का ये आदेश है, ठीक ना, यदि आप इस आदेश को फॉलो नहीं करते हो, यदि आप इस आदेश को नहीं मानते हो, तो आप लोगों का जो है वो नाम कटना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हो चुका है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये शुरू हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि जब सरकार का आदेश आ जाता है तो वहीं से आप लोगों का काम शुरू हो जाता है। वहीं पर देख सकते हैं कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को जल्दी ही करना होगा, ठीक है। अब आपके मन में ये चीज़ें चल रहा होगा कि आखिर क्या करना है, क्योंकि मैया सम्मान योजना में पैसे जो मिलते हैं 7500 रुपये मिले हैं, फिर आने वाले समय में 2500 रुपये मिलेंगे। तो पैसा बहुत ज़्यादा अमाउंट है और ये कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं इन चीज़ों का लाभ नहीं लूँ। इसके लिए आप देख सकते हैं राशन कार्ड के सत्यापन में होगी मैया सम्मान योजना की पहचान, जो कि यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको उस अपडेट की ओर लेकर के चलता हूँ जो आप लोगों को करना चाहिए। तो साथियों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को जो जानकारी होता है वो मिस ना हो और सबसे सटीक तरीके से इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे अपडेट पहुंचाए जाते हैं। तो आइए पेपर की कटिंग की ओर चलते हैं। तो साथियों, कुछ इस तरह से आपके सामने पेपर की कटिंग खोल करके आ जाते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सारे अपडेट देने वाला हूं। आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। स्किप नहीं करना है मतलब पूरा वीडियो को देखना है शुरू से अंत तक। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, अब राशन कार्ड के सत्यापन से भी होंगे मैया की पहचान। यानी कि जो अब राशन कार्ड है वो आप लोगों को अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि आपके पास राशन कार्ड है तभी आप लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाएंगे। यहीं पर देखिए, हिंदुस्तान का है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों की वास्तविकता की जो पहचान करना है। वास्तविकता के पहचान का मतलब ये हो जाता है कि आपकी उम्र क्या है, आप लेने लायक है या नहीं है, कहीं आप इनकम टैक्स के दायरे में तो नहीं आते हैं। तो सारी जो पहचान होने वाला है वो आप लोगों का राशन कार्ड से ही पहचान होने वाला है। यही देखिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अब राशन कार्ड का भी सत्यापन कराएगा। इसके लिए नोडल विभाग के खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के उपयोगी की स्वीकृति मांगी है। जानकारी के मुताबिक नोडल विभाग ने कई अन्य सॉफ्टवेयर इंटरफेस से भी लाभुकों की वास्तविक स्थिति की जांचने का फैसला किया है। इसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोगों का जो है वो वास्तविकता की जांच करनी सुनिश्चित करेगी। इसमें से ये जांचा जाएगा साथियों, यहाँ देखिए, इसमें सामाजिक सुरक्षा यह जांच करेगी कि महिला लाभुक की आयु 18 साल से 50 साल ही तो है, उससे तो ज़्यादा नहीं है। तो साथियों, इन सारे सॉफ्टवेयर से जो है वो आपकी उम्र को देखा जाएगा। क्योंकि राशन कार्ड जहाँ से आप लेते हैं तो उसमें आपका केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी उम्र क्या है, तो वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ से सारे कुछ का पता चलने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि आधार कार्ड में आप जिस टाइम आवेदन कर रहे थे तो उसमें बढ़ा करके लिख दिए होंगे, राशन कार्ड में कम है। तो यहाँ जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज ये हो जाते हैं कि यदि आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी जो हो जाते हैं आप लोगों के लिए, तो राशन कार्ड का उम्र जो है वो आधार कार्ड के उम्र के बराबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका राशन कार्ड में कुछ दूसरा उम्र है और आधार कार्ड में कुछ दूसरा है, उसको सेम करना होगा, तभी आप लोगों को मैया सम्मान योजना का जो है लाभ मिल पाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये भी चीज़ें आप कहीं भी प्रज्ञा केंद्र से जा करके ऑनलाइन करवा लोगे, उसके बाद अभी जो है राशन कार्ड का काम
पूरी जोर शोर से चल रहा है, तो आपका काम अभी हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह झारखंड की जांच में भी पता चलेगा कि लाभुक का राशन कार्ड आधारित लिंक है या नहीं है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति ने इस योजना का लाभ 95 बार लिया था। साथियों, इसमें यह कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है पश्चिम बंगाल के, एक व्यक्ति ने 95 बार अपना पैसा ले लिया था, जो कि यहाँ पर फर्जी पकड़ा गया था। हालांकि वही चीज़ों को यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग ले रहे हैं लाभ, वो सिर्फ झारखंड के होने चाहिए, दूसरे अन्य राज्यों के व्यक्ति ना ले रहे हों, ठीक ना। उसके बाद उम्र की भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड पोर्टल में यूपीओ की मांग स्वीकृति की है। लाभुक झारखंड की वह नाम राशन कार्ड में हो, यह जानकारी सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर वही सारी चीज़ें कहा गया जो कि मैंने आपको बताया कि राशन कार्ड में जो नाम है वो आप झारखंड के हों, दूसरे राज्य के ना हों। सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीर एस ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। इसमें यह कहा गया है कि यदि आपके राशन कार्ड नहीं है तो फिर आप इन चीज़ों का लाभ नहीं ले सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा यूपीआई स्वीकृति के बाद यह पता चलेगा कि लाभुक का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, वह झारखंड की निवासी है। खाद्यान्न आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड के आधार लिंक करा रहा है, उसमें लाभुकों का आधार वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। यदि लाभुक का आधार पीडीएस से लिंक नहीं होगा तो महिला बाल विकास विभाग यूआईडीआई यानी आधार वेरिफिकेशन करा लेगा, ठीक ना। यहाँ पर यह कहा गया है कि आप लोगों को आधार कार्ड के माध्यम से सारे कुछ का डेटा आप लोगों का निकाला जाएगा। उसमें आप लोगों का यदि राशन कार्ड में नाम है तभी आप लोगों का इस चीज़ का लाभ मिल पाएंगे। साथियों, यहाँ देख सकते हैं मार्च तक लाभुकों के खाते में 7500 रुपये भेजे जा चुके हैं। अब अप्रैल का भी जो पैसा है वो आप लोगों को जल्द भेजने की तैयारी शुरू कर ली गई है। अभी आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को ऑफिशियल साइट से भी दिखाया था, वहाँ पर लिखा था कि 15 मार्च तक आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये जो डेट है वो हर 15 तारीख को मिलेगा। फिर आप लोगों का जो है अप्रैल में, वो अप्रैल में भी आप लोगों का पैसा जो है वो मिल जाएगा। और कब मिलेंगे तो 15 अप्रैल के अंदर सभी को पैसा मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को आज भी पता है कि आज भी पैसा भेजे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को दिसंबर माह के लिए 56.61 लाख लाभुकों को मैया सम्मान योजना के खाते में 1415.45 करोड़ रुपए का जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया था। होली के दौरान करीब 38 लाख महिलाओं को पैसा भेजा गया था। इसका बैंक खाता आधार से लिंक था, उसे भी भेजा गया था। बीते दिन कैबिनेट में जब फैसला हुई तो जिसका आधार से लिंक नहीं था उसको भी पैसा भेजा गया था। शुक्रवार शाम और शनिवार को शेष लाभुकों के खाते में 3 माह के 7500 रुपये भेज दिए गए। यानी कि इनका ये कहना कि अभी तक जो भी व्यक्ति जो भी बच गए थे सभी को पैसा जो है वो पहुंच गया है। अब आप लोगों का अप्रैल का जो पैसा है वो भेजा जाएगा। अब अप्रैल में पैसा भेजने से पहले यहाँ पर एक आप लोगों का सूचना है, अप्रैल से आधार लिंक सिंगल अकाउंट होना जरूरी है। इसमें साथियों ये कहा गया है कि आपका जो पैसा मिलेगा उसमें से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और आपका पर्सनल खाता होना चाहिए, तभी इसका आप लाभ ले पाएंगे। अप्रैल से योजना की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब लाभुकों को केवल आधार लिंक सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही आर्थिक सहायता की भुगतान की जाएगी। अभी तक आप लोगों का क्या था कि आप लोगों को खाता नंबर दिए थे, उसी में आप लोगों का पैसा मिल जाता था, चाहे वह आपका हस्बैंड का और आपका दोनों का लिंक खाता था, ज्वाइंट खाता था, तो भी आप लोगों को पैसा मिल जाता था। लेकिन सरकार ने इन चीज़ों पर अभी जो आदेश आया है उसमें ये स्पष्ट कह दिया है कि यदि आपको मैया सम्मान योजना के पैसे चाहिए होंगे तो अप्रैल से आपको सबसे पहले अपने बैंक खाते में डीबीटी को लिंक करना होगा। उसके बाद आपका एक न्यू खाता होना चाहिए, न्यू नहीं भी है तो आपका सिंगल खाता होना चाहिए, उसमें आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, तब आप इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं अब लाभुकों को केवल आधार लिंक सिंगल खाता में माध्यम से ही आर्थिक सहायता की राशि भुगतान किया जाएगा। इस माह से लाभुकों को प्रत्येक माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि आवेदन के समय महिला लाभुक 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम का होना जरूरी है। साथियों, अब यहाँ पर एक नया अपडेट ये दे दिया कि 21 साल, पहले क्या था कि 18 साल से 50 साल के लाभुक हों तभी आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ को रिमाइंड करा देता हूँ, सरकार क्या क्या चीज़ों पर बदलाव कर रही, इन चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आप लोगों के क्या कहा गया था कि 18 साल से 50 साल की उम्र होनी चाहिए, लेकिन अब जो अपडेट आया है इसमें क्या कह रहा है कि महिला लाभुक जो है वो 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में हो। यानी कि अब पहले कहा गया था, जिस टाइम आवेदन हो रहा था उस टाइम कहा गया था कि लाभुक का उम्र जो है वो 21 वर्ष से
50 वर्ष के बीच में ही होना चाहिए, ठीक ना। फिर इस पर संशोधन किया गया और उसे उम्र को घटा दिया गया। फिर बोला गया कि लाभुक का जो उम्र है 18 वर्ष से होकर के 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी आप लोगों का इसका लाभ मिलेगा। लेकिन फिर अभी जो न्यू अपडेट आया अप्रैल में, उसमें ये कहा जा रहा है कि लाभुक का उम्र जो है वो 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होंगे तभी मिलेंगे। यानी कि जिन लोगों का 18 साल से शुरू हुए हैं, जिन लोगों का 18, 19, 20 साल है, उन लोगों को पैसा इस बार नहीं आने वाले हैं अप्रैल से। ये चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो न्यू संशोधन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, आवेदिका के पास आधार और राशन कार्ड हो, जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है उसके लिए पिता पति का राशन कार्ड मान्य किया गया है। यहाँ पर चलो एक चीज़ को छूट आप लोगों को ये दिया है कि आप लोगों को जो है वो माता पिता के राशन कार्ड से आपका काम चल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं, उन लोग अपना तुरंत अपना राशन कार्ड में नाम को ऐड करवा लेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पति या पिता के नाम से अभी भी आप लोगों को लाभ मिल जाएंगे। अब देखिए, इधर रांची के जो लाभुक हैं उन लोगों को 4,31,393 लाभुकों को जो है इस योजना का लाभ मिल चुका है। ये रांची के लिए है, ठीक ना। तो साथियों, आई होप ये वीडियो आपके ये यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।